तो साथियों, जो भी साथी यूपी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे और वो काफ़ी दिन से यूपी शिक्षक के भर्ती को लेकर वो इसके वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे थे, उनकी इंतज़ार शायद अब यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल एक ऑथेंटिक न्यूज़ आप सबके बीच लाए हैं, एक अपडेट न्यूज़ है। यूपी की शिक्षक भर्ती को लेकर के कब तक संभावना बन रही है और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के अन्य अन्य जो है पदों पर, और पूरा ये जो ऑथेंटिक न्यूज़ रहा है ना, इसमें ये भी पता चलेगा कि कब तक इसके एग्ज़ाम होने की संभावना है। इन सभी बारे चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, ये अमर उजाला की न्यूज़ है, आज ही के द्वारा ये प्रकाशित हुई है और इसमें साफ-साफ लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग मार्च में जो है आयोग को भेजा जाएगा पदों का विवरण। यानी मार्च में तो सारे डाटा कलेक्ट हो जाएँगे आयोग के पास कि कब तक जो है इसका जो है कितने जिलों में कितने पदें खाली हैं अन्य-अन्य पदों को लेकर। थोड़ा-सा ये इस न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं, साफ-साफ इसमें अगर हमारे साथ आप इस न्यूज़ को पढ़ने की थोड़ी कोशिश करें, तो लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग नई शिक्षक भर्ती के लिए मार्च में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने की तैयारी में है। आप थोड़ा-सा यहाँ एक चीज़ टेक्निकल टर्म थोड़ा सीखने की कोशिश करें कि जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी की भर्ती होती है, ये 2 आयोग इस समय कराएँगे। एक कराएगी यूपी ट्रिपल एससी, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन, जो एलटी की भर्ती निकालती है, यूपी टीजीटी, पीजीटी की, यानी जो जीआईसी स्कूलें होती हैं। साथ में एक जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ये भर्ती निकालती है और दोनों जो है इस समय बिल्कुल रन पे हैं। दोनों जो है मतलब सभी जिला के शिक्षा अधिकारियों को ये नोटिस भेज दें कि आप जल्दी से जल्दी आपके जिला में जितने पदें रिक्त हैं, उसका हमारे पास डाटा जो है कलेक्ट करके हमारे पास भेज दीजिए, जिससे हम आगे जो है इसकी आगे प्रक्रिया बढ़ा सकें। तो ये इसका विवरण उपलब्ध कराने की तैयारी में है सभी दोनों आयोग है और इसके लिए पदों की गिनती शुरू कर दी गई, इसके लिए पदों की गिनती शुरू कर दी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी के अंत तक जितना भी जिले में पदें हैं, इसका पूरा डाटा इन दोनों संस्थाओं के पास आ जाएगा और जैसे ही डाटा आ जाता है उसके बाद इसकी अगली प्रक्रिया है नोटिफ़िकेशन को। तो नोटिफ़िकेशन के लिए जल्द ही इसके बारे में क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने वर्ष जो है 2023 में विधानसभा में बयान दिया था कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, उसमें टीजीटी और पीजीटी के कितने पद खाली, लगभग 24,898। तो यहाँ एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसमें लगभग अगर देखा जाए तो कितने पदें आने की संभावना है टीजीटी, पीजीटी मिलाकर, तो 25,000 कितने पदें आने की संभावना है? 25,000 टीजीटी, पीजीटी के पदों के आने की संभावना है। तो ये तो हुआ शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली जो है सीटें, जो टीजीटी, पीजीटी के लिए निकाली जाएगी। साथ में कहा गया कि 1 साल में कई शिक्षक, यानी पिछले 1 साल में कई शिक्षक रिटायर भी हुए हैं और ऐसे रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 21 फरवरी को शिक्षा सेवा आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों के संग बैठक करके 1 सप्ताह में अधियाचन उपलब्ध कराने को कहा था। अब ये 25,000 तो पहले वाली रिक्त पदें थी। अब कहा जा रहा है कि 1 साल में कुछ और रिटायर भी होंगे टीचर, तो ये भी यानी पदें इसमें जोड़ा जाएगा, यानी पदों की संख्या ये पूरी संभावना है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अफसरों ने बताया कि पदों का विवरण जो है जुटाया जा रहा है, पदों का विवरण जुटाया जा रहा है। जल्द ऑनलाइन अधियाचन भेज दिया जाएगा। जल्द ही ऑनलाइन अधियाचन क्या हो जाएगा? भेज दिया जाएगा, यानी अधिकारी द्वारा जो है आयोग को ऑनलाइन के थ्रू जो है जितना पदें वगैरह हैं, सबकी जो नोटिफ़िकेशन है भेज दिया जाएगा। साथ में माध्यमिक शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी व पीजीटी के रिक्त पदों का अधियाचन मार्च में शिक्षा विभाग चयन आयोग को भेजे जाने की तैयारी है। तो ये हुआ, साथ में अगर हम बात करेंगे तो इसका फरवरी के अंतिम तक कहा जा रहा है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, फरवरी के अंत तक पूरा अधियाचन भेज दिया जाएगा, सीटों का विवरण पता चल जाएगा। साथ में अगर हम बात करेंगे यूपी जो एलटी भर्ती आएगी, यानी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पदें हैं, ये मार्च तक इसका जो है इसका अधियाचन मिल जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो अप्रैल में, यानी जब मार्च तक लगभग मोटे-मोटे तौर पे शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी भर्तियाँ उसके पास भी पदें रिक्त जो हैं उसको डाटा मिल जाएगा। साथ में यूपी ट्रिपल एससी के लिए द्वारा भी भेजा गया डाटा मिल जाएगा। तो अगला यही स्टेप रहने वाला है कि टीजीटी, पीजीटी की जो नई भर्ती है वो अप्रैल में कब नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा? तो अप्रैल में पूरी संभावना है कि इसका नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाए और कहा जा रहा है कि अप्रैल में जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा? तो अप्रैल में जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के पदों की भर्ती तैयारी कर रहा है और वहीं पे एक तरफ शिक्षा सेवा चयन आयोग को फिक्स है कि अप्रैल तक आ जाएगा और वहीं ये भी अपनी तैयारी जोरों-शोरों से स्टार्ट किया है, यानी जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आने वाली है और ये कहा जा रहा है कि आयोग को अधियाचन मिलने का इंतजार है। इसी बीच माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर दिया है और एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के रिक्त पदों का भी यहाँ पे विवरण मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि निदेशक ने फरवरी के मध्य तक रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। हालाँकि अभी इनका रिक्त पदें नहीं मिल पाया, अतः अंत तक, यानी फरवरी के अंत तक ये कहा जा रहा है कि इनका भी पूरी संभावना है कि फरवरी के अंत तक ये भी जो है इनका भी पूरा रिक्त पदों को यूपी ट्रिपल एससी को भी मिल जाएगा और इस तरीके से ये जो है लगभग 1200 प 7,500 इनका टीजीटी का पद रहने वाला है यूपी ट्रिपल एससी में
और प्रवक्ता का जो पद रहे ना पीजीटी का 1200। तो कुल मिला के देखा जाए तो 8000 या 9000 करीब इनके पद हो गए हैं और 25,000 इनके। लगभग देखा जाए टोटल टोटल केवल लगभग लगभग 34,000 टोटल पद जो है टीजीटी पीजीटी देखने को मिल सकता है। और कहा जा रहा है कि इनका भी प्रवक्ता के पदों पर अप्रैल में इनकी भी भर्ती प्रक्रिया की उम्मीद है। तो देखा जाए कुल मिला के जो 34,000 यूपी में टीजीटी पीजीटी पद आ रहा है उसका अप्रैल में आपका फॉर्म देखने की संभावना बन रही है। और इसका एग्ज़ाम ज़ाहिर-सी बात 2 से 3 महीने देंगे, यानी जुलाई से अगस्त के बीच में इसका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना दिख रही थी। ये 2 एक बड़े न्यूज़ थे। आप अगर यूपी टीजीटी की पीजीटी तैयारी कर रहे थे तो आप इसमें मोटिवेट आप इसके लिए हो सकते हैं। बाकी यही है कि अब काफ़ी साथियों का कमेंट आएगा कि ये कई साल से हम देख रहे हैं इस तरीके से न्यूज़। तो देखिए होता क्या है ना कि न्यूज़ इसी तरीके से आती है। न्यूज़ में अब अगर इसे मान लेते हैं 1000 न्यूज़ आया, उसमें से ज़ाहिर-सी बात है अगर 99 या फिर 999 न्यूज़ गलत हो गया, एक न्यूज़ भी सही हो गया तो उस न्यूज़ के सहारे आपको मोटिवेट होना है। या तो आप एक काम करिए कि बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि सिस्टम गलत है तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए कि भैया हमको इस सिस्टम में आना ही नहीं है। और हाँ, जब इस सिस्टम में घुसे हैं तो आपको मोटिवेट मोटिवेट कैसे न्यूज़ आपको खुद तलाशना है। हो सकता है कि इस जो मोटिवेशन का वीडियो है ये इसका फैक्ट निकल जाए, ये सही निकल जाए। तो इसी वजह से आप तैयारी किए रहेंगे तो आपका इसमें हो जाएगा। तो ये एक पूरी बात रही। बाकी आपको अंतिम यही एक हम जानकारी देना चाहेंगे। एक मैं नंबर दे रहा हूँ, जिससे ये नंबर है मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 96 16 15 87 38। आपको कोई भी किताब चाहिए, चाहे एनसीईआरटी की, चाहे नोट्स चाहिए हिंदी की या फिर कोई अन्य विषय का, आप अपने विषय का नाम इस हमारे इस पे भेज सकते हैं। ये बिल्कुल मैं उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा और बहुत ही कम दाम में, मुश्किल से आपको ₹25 में सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो यही रखते हैं, बाकी ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।